चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफिली एग्जामिनेशन 2021 का होगा, साइंस का होगा, कक्षा 10वीं का होगा, यानी क्लास 10th का होगा आपका। यह साइंस का पेपर है, समय 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। पूर्णांक यानी 75 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। पहला निर्देश आपके सामने है। पहला निर्देश है यानी प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। सेकंड वाला है प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक आपको 2 अंक मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने पर। शब्द सीमा जिसमें कि 30 शब्द होगी, यानी मिनिमम आपको 30 शब्द में आंसर देना होगा। थर्ड वाला है प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक आपको 3 अंक मिलेगा। शब्द सीमा जिसमें कि 60 शब्द होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी प्रश्न क्रमांक 13 से 17 तक 4 अंक मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर, जिसमें कि शब्द सीमा 75 शब्द होगी। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक आपको 5 अंक मिलेगा। शब्द सीमा जिसमें कि 125 शब्द होना चाहिए। छठा है प्रश्न क्रमांक 5 से 20 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आपका यहाँ शुरू हो रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, यानी कि सही विकल्प आपको छांट कर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित किए जाते हैं, यानी जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसमें सभी उपकरण किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? क्या समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, या फिर श्रेणी क्रम में किए जाते हैं, या फिर एक यानी कि एक या दो, यानी कि दोनों ही क्रम में किए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए भाई? आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि समांतर क्रम में। जी हाँ फ्रेंड्स, समांतर क्रम में अक्सर हमें समांतर क्रम में ही हम इसका उपयोग यानी कि उसको संयोजित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि बार बार आता है सप्तर्षि है एक, यानी जो सप्तर्षि है वह क्या है? क्या पुच्छल तारा है, या फिर निहारिका है, या फिर ग्रह है, या फिर तारामंडल है? तो इसका जवाब आपको देना होगा क्या तारामंडल है? तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अभिक्रिया की दर इकाई कहलाती है, यानी जो अभिक्रिया होती है उसकी दर इकाई क्या कहलाती है? क्या ग्राम प्रति लीटर होती है, या फिर मोल प्रति लीटर होती है, या फिर मोल लीटर सेकंड होती है, या फिर ग्राम लीटर होती है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। अपर रूपता का गुण पाया जाता है, यानी जो अपर रूपता होता है उसका गुण किसमें पाया जाता है? क्या चांदी में पाया जाता है, या फिर गंधक में, या फिर हाइड्रोजन में, या फिर नाइट्रोजन में? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन में अपर रूपता का गुण पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर ई है, दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है, यानी जो दूरदृष्टि दोष हो जाता है किसी भी मनुष्य के यानी कि नेत्र में, उसमें प्रयुक्त होता है क्या? समतल कांच होता है, या फिर अवतल लेंस होता है, या फिर उत्तल लेंस होता है, या फिर असमतल दर्पण होता है? तो आपको पता होगा दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसलिए इसका यानी कि इसका निर्धारण यानी इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम इसे उत्तल लेंस की उपयोगिता ये होती है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देते हैं। आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान भरना है आपको, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है कि पादपों में वृद्धि होती है, जो फ्रेंड्स पादप होते हैं उसमें वृद्धि होती है, किसके द्वारा होती है? पादपों में तना में वृद्धि होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी स्वर्ण की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है, यानी स्वर्ण की जो शुद्धता होती है उसको यानी कि 24 कैरेट में शुद्ध यानी व्यक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो कैरेट में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी जो मनुष्य की कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो टिड्डे में भोजन को यानी टिड्डे में भोजन में पीसा जाता है, यानी टिड्डे में जो भोजन होता है वह किसमें पीसा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। रक्त समूह के खोज करता है, यानी फ्रेंड जो यानी किसने खोज कर यानी खोज किया था? रक्त समूह, यानी रक्त समूह के खोजकर्ता का आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आता है। सही जोड़े बनाना है आपको, यानी मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है। लेंस की क्षमता, यानी जो लेंस की क्षमता होती है वह क्या होती है? तो लेंस की क्षमता आपकी डायोप्टर होती है। जी फ्रेंड्स, डायोप्टर होती है, इसलिए आपका विकल्प छठा वाले पे चला जाएगा। बुझा हुआ चूना यानी कि क्या क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना आपको पता होगा, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसलिए आपका CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। भोजन का यानी भोर का तारा क्या होता है? तो भोर का तारा यानी कि सुबह सुबह का तारा क्या होता है? तो आपको इसका जवाब देना होगा। फिलहाल देखते हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह क्या है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है वह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कौन सा होगा आपका? तो वह होगा आपका शुक्र होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, शुक्र होगा। हेमेटाइट क्या है, यानी कि हेमेटाइट क्या होता है? तो हेमेटाइट आपका लौह अयस्क होता है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि हेमेटाइट आपका लौह अयस्क होता है, यानी कि आपका क्या होना चाहिए? तो CaCO3 पर आपका चला जाएगा। चलते हैं, यानी कि हेमेटाइट आपका लोहा पर चला जाएगा, सॉरी दोस्तों आपका लोहा पर चला जाएगा, यानी कि हेमेटाइट आपका लोहा पर चला
चला जाएगा, और यहाँ पर कौन सा रहेगा, यानी भोर का तारा किस पर चला जाएगा, तो भोर का तारा आपका इनसाइड पर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है यहाँ सामने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, यानी कि एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का आ वाला क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, यानी पार्थिव ग्रह क्या होता है, वह कहते कैसे हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का है, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। बी वाला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म यानी स्पंदन, स्पंदन की क्रिया कहाँ होती है, तो अति सूक्ष्म स्पंदन यहाँ पर कहाँ होता है, यानी कि वह हार्ट में होता है या फिर कहाँ होता है, इसका जवाब देना होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। मछली के श्वसन अंग का नाम आपको लिखना है, यानी कि जो मछली के श्वसन अंग, यानी मछली किससे श्वास लेती है, तो वह गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा, यानी किसके यहाँ पर, यानी किसके स्थान पर जहाँ पर किस आ रहा है लिखकर, तो वह आपका वहाँ पर आ जाएगा गलफड़ी। चलते हैं नेक्स्ट पर डी वाला क्वेश्चन है, रक्त की कमी से होने वाले रोग का आपको नाम लिखना है, यानी रक्त की जो कमी से हो जाता है रोग, उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, यानी किससे क्या, यानी इसका जवाब क्या आना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो आपको पता होगा कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, कंपटीशन में भी आता है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल सॉल्यूशन फिलहाल की मैंने इसका जवाब आपको डिस्कशन में ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर यानी 5 देते हैं कि धूमकेतु किसे कहते हैं, यानी धूमकेतु कहते किसे हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। यानी कि जो धूप में बन जाता है धूमकेतु, तो उसको ही हम धूमकेतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अथवा लेते हैं, ये रहा आपके सामने अथवा क्वेश्चन है कि तारे व ग्रह में कोई 2 अंतर आपको बताना होगा, यानी तारे किसे कहते हैं और ग्रह किसे कहते हैं, आपको इसमें 2 अंतर देना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, यानी अपवर्तन का आपको नियम लिखना है। फ्रेंड्स, अपवर्तन का नियम क्या होता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। यानी कोई भी प्रकाश की किरण, यानी कोई भी प्रकाश की किरण यानी कि परावर्तित, यानी कि जो यानी कि किसी भी परावर्तक यानी कि परावर्तक तल से टकराकर यानी कि उसी माध्यम में ना जाकर बल्कि यानी थोड़ी तिरछी होकर उसी यानी कि सीधी निकल जाए, उसे हम यानी कि अपवर्तन कहते हैं। यानी कि वह यानी कि परावर्तित ना होकर सीधी निकल जाए, यानी कि सीधी चली जाए अपने मार्ग से विचलित, थोड़ा बहुत विचलित होकर या फिर सीधा यानी कि विचलित ना होकर सीधी निकल जाए, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि हो गया, कोई भी हो सकता है। मान लो कि सूर्य यानी कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह पानी में यानी पानी से निकलती हुई सीधी अंदर तक चली जाती हैं, तो उसमें यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि परावर्तन का नियम लिखना है आपको, तो परावर्तन का नियम क्या होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं फिलहाल के, आपको इसमें समझना होगा। यानी परावर्तन का नियम क्या होता है, तो यानी कि परावर्तन की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी प्रकाश की किरण जब चिकने यानी कि चिकने सतह से टकराती है और उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम है, इसमें कोण यानी कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, और इसका ये नियम क्या है, यानी कि इसके नियम भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। आज का है आप सामने है कि विभव किसे कहते हैं, यानी विभव आपको बताना है, इसका सही मात्रा आपको बताना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ ये विभव किसे कहते हैं कि अनंत से, यानी कि यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, यानी कोई भी यानी कि आपका चालक हो गया, मान लो कोई भी आपका यहाँ पर चालक हो गया, तो चालक में यानी कि अनंत से यहाँ पर बात हो रही है कि अनंत से, यानी कि हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आ रही है, यानी अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य W, यहाँ पर बात हो रही है कि अनंत से किसी आवेश को, यानी आवेश W होता है, आवेश यानी Q होता है क्योंकि कूलम होता है, आवेश यानी अनंत से किसी आवेश को यानी कि किसी यानी कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में किया गया कार्य W को हम यानी विभव कहते हैं, यानी कि विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आपका वोल्ट होता है, यानी कि B बराबर W बटा में Q होता है, तो इससे आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि आपका जूल प्रति कूलाम, यानी कि आपका यहाँ पर वोल्ट आ जाएगा निकलकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। आ चुका है यहाँ सामने कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ यानी कि बाएं हाथ का आपको नियम लिखना है। फ्रेंड्स, जो बाएं यानी कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि इस नियमानुसार फ्लेमिंग की यानी कि 3 उंगलियां यानी कि आपको बताना होगा कि आप अपनी यानी कि एक आपको यानी कि तर्जनी उंगली और आपको मध्यमा उंगली और आपकी यानी कि जो अंगूठा, ये तीनों उंगलियों को आप इस प्रकार रखें, यानी कि जो आपको यानी कि यह परस्पर लंबवत हो, तो यह आपके यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि लंबवत हो, तो यह आपका यानी कि जो अंगूठा होगा वह आपका फोर्स का कार्य करेगा, यानी कि वह आपका चुंबकीय बल का कार्य करेगा, और जो आपकी यानी कि मध्यमा जो उंगली होगी, तो तर्जनी उंगली पहले तो देख लेते हैं। तर्जनी उंगली आपका यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B यानी कि वेबर का कार्य करेगी, और जो यानी कि जो एक उंगली रह जाएगी आपकी मध्यमा उंगली जो कि बीच की उंगली होती है, तो वह आपका विद्युत धारा की यानी कि विद्युत धारा को मापने का कार्य करेगी। तो आपको यहाँ पर जवाब हो जाएगा, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो यानी कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। अगर आप चाहते हैं यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विस्तार के साथ मैं आपको बताऊंगा, इसका विस्तार के साथ फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं,
आपको इसके बताना होगा, इसका उपयोग भी आपको लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं रॉकेट का नोजल किस प्रकार यानी किस प्रकार कार्य करता है। तो रॉकेट का जो नोजल होता है वह किस प्रकार कार्य करता है, आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने कि संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संक्षारण किसे कहते हैं। कि मान लो लोहा है, लोहा पर जब कोई भी यानी कि काई वाई यानी कि चढ़ जाती है, काई चढ़ जाती है या फिर उस पर जंग लग जाती है, तो उस पर जो जंग लग जाती है उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। क्योंकि वह यानी कि जो वह यानी कि बाष्प में रखा रहता है या फिर यानी कि उस पर जब यानी कि जल पड़ता है, वह धूप में रहता है, तो उस पर जो यानी कि जंग चढ़ जाती है उसे हम संक्षारण कहते हैं। क्योंकि वह क्रिया करता है यानी कि लोहा क्रिया करता है ऑक्सीजन से, तभी उसका यानी वायु से क्रिया करता है, तो आपका यानी जंग चढ़ जाती है। तो चलते हैं यानी कि नेक्स्ट बारे भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको यह समझ में आ चुका होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको प्रभावित करने वाली कारक व इसके बचने के उपाय आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं यानी कि अयस्क के सांद्रण की फेन उत्प्लावन विधि आपको समझाना होगा। तो फ्रेंड्स अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं आ चुका है यहाँ सामने, क्या होता है जब जिंक तनु यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो इसमें यानी जिंक जब यानी कि इससे क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इससे मुक्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर क्या होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 + H2O जब ये इसमें जब घुलता है तो क्या बनता है, आपको इसका जो समीकरण देना होगा। यानी कि अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ जब गर्म किया जाता है तो उसका जवाब क्या होगा, आपको यह बताना होगा। उसमें 20 है यानी कि 22 यानी कि आपका 12 है। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि संयंत्र द्वारा आपको समझाना होगा, नामांकित चित्र द्वारा बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन लोहे के निष्कर्षण में प्रयुक्त बात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाना है, आपको क्वेश्चन 13 देते हैं। अवतल दर्पण के लिए U और B और F में आपको संबंध देना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं वस्तुओं यानी वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती हैं, स्पष्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर यानी 14 है। DC विद्युत जनित का आपको नामांकित चित्र बनाना है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। अथवा क्वेश्चन देते हैं ओम का नियम क्या है, निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना होगा, नियम ही देना होगा। परिवर्तन का आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं आ चुका है यहाँ सामने। तरल पेट्रोलियम गैस का उपयोग करते हुए कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए, आपको बताना होगा। सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाना है, आपको इसके उपयोग भी लागू लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रतिवर्ती यानी क्रिया क्या है, इसकी विधि का आपको उदाहरण देना होगा। परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देना होगा आपको। गुणसूत्र का नामांकित चित्र बनाना है व इसके कार्य लिखना है। अवशेषी अंग क्या है, जैव विकास को किस प्रकार नष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको समझाना होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं यानी कांच के विभिन्न प्रकारों के आपको नाम लिखना है, प्रत्येक का कोई एक उपयोग लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव में होने वाली पाचन क्रिया के आपको विभिन्न चरण लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीशोषण वन ऑक्सीशोषण में कोई आपको 5 अंतर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है यानी कि रक्त का थक्का जमने का क्रिया विधि आपको समझाना होगा। अथवा क्वेश्चन है नेफ्रॉन की संरचना आपको समझाना होगी। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट बार में फुल